आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। साल पूरे का 55वें साल में हूँ मैं राजनीति में 5 दशक से ज्यादा। इतना समय तो मेरा कांग्रेस ही के साथ हो। सर कहाँ पाते हैं कांग्रेस को? एक लंबा सफर आपने तय किया है। ये हमारे आंतरिक विश्लेषण का सवाल हो सकता है और बाहर आप जैसे समालोचकों की विषय वस्तु हो सकती है। प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे थे, अब नहीं हो रहे, ऐसी बात सामने आ रही है। एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन लेकर वो सर आए थे। प्रशांत किशोर एक नए आइडिया है, तरीका था उनका, उस पर थोड़ा सा, क्योंकि वो पार्टी के अंदर कुछ विशेष अख्तियार चाहते थे। हरीश रावत जी का राजनीतिक भविष्य कहाँ जाने वाला है? मेरा राजनीतिक भविष्य उत्तराखंड के साथ, गांव के साथ होता है। और सर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का आपके लिए फोन है, आप बात। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत मौजूद है। आज खास दिन है, उनका जन्मदिन है, उनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस को कहां पर आज पाते हैं, वो एक लंबा सफर तय किया कांग्रेस में। सर पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं हैं जय भारत टीवी के दर्शकों की। बहुत धन्यवाद आपका। मैं आभारी हूं कि आप जय भारत की तरफ से कुछ सवाल करने मेरे पास आए हैं। जन्मदिन है सर, आपने वैसे तो 74 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन राजनीति में 50 साल पूरे हुए हैं। इन 50 सालों 54 साल पूरे का 55वें साल में हूँ मैं राजनीति में 5 दशक से ज्यादा। हाँ, इतना समय तो मेरा कांग्रेस ही के साथ हो। और यदि 1-2 साल जिसमें मैं अभी छात्र राजनीति कर रहा था, यदि उसको जोड़ ले तो 57-58 साल से पब्लिक लाइफ हो, लगभग 60 दशक। सर कहाँ पाते हैं कांग्रेस को? एक लंबा सफ़र आपने तय किया है, बहुत चढ़ाव देखे, ठहराव भी कांग्रेस के देखे, लेकिन पिछले 8 सालों में जो उतार देख रहे हैं उसे किस रूप में ले? देखिए, कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र की शक्ति है। हम सत्ता में हैं या सत्ता से बाहर हैं, हम चुनाव जीते हैं या हम चुनाव हारे हैं, हमारी शक्ति बढ़ी है या घटी है, ये एक अलग विषय है। ये हमारे आंतरिक विश्लेषण का सवाल हो सकता है और बाहर आप जैसे समालोचकों की विषय वस्तु हो सकती है। मगर भारतीय लोकतंत्र की और विशेष तौर पर संसदीय लोकतंत्र की जो वास्तविक हृदय स्थली है, उसकी शक्ति है, वो कांग्रेस है। और कांग्रेस भारत की विभिन्नताओं को में एकता का मंत्र है। आप यदि भारत को देखेंगे, हर कोने को देखिए आप, तो आपको केवल कांग्रेस ही ऐसी पार्टी दिखाई देगी जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। इसलिए कांग्रेस और भारतीय संसदीय लोकतंत्र एक दूसरे के पर्याय है। उसको केवल जीत हार शक्ति के आंकड़े से नहीं देखा जाना चाहिए। प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे थे, अब नहीं हो रहे, ऐसी बात सामने आ रही है। एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन लेकर वो सर आए थे। क्या लगता है, आउटसोर्स करने की आवश्यकता है किसी को बाहर से कांग्रेस में? आप जैसे सीनियर लीडर मौजूद हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए फ़ोन पर तो आप कई रणनीति बता देंगे। आज टेक्नोलॉजी का समावेश हो गया है। अब इलेक्शन वो परंपरागत स्थितियों में नहीं हो रहा है जो जिनमें हम पहले आए थे, जब हम 2 बैलों की जोड़ी वाले थे या जो है गाय बछड़े वाले थे, वो उन सब में नहीं हो रहा है। अब इस समय बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का और बड़े पैमाने पर कुछ नई सोचों का, नए तौर तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है। तो उस ऐसे समय में आपको अलग अलग आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना पड़ता है। और सर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का आपके लिए फ़ोन है, आप बात जी, आप बात करिए सर। फ़ोन के बाद मेरा 1 लीटर खून बढ़ गया तो अच्छा लगा। अच्छा जी, अच्छा लगा। आप बता रहे थे कि
तमाम जो बातें हैं कांग्रेस मजबूत हो इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं सर। एक चिंतन शिविर भी कांग्रेस करने जा रही है, राजस्थान में होगा, संभवतः आप भी शामिल होंगे। बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस चिंतन शिविर करने जा रही है। तो मैं आपके पहले प्रश्न के साथ जोड़ते हुए, प्रशांत किशोर एक नए आइडिया है और उन्होंने बहुत सारी पार्टियों, बहुत सारे नेताओं से जुड़ करके उनको जीत भी हासिल हुई है, अच्छी उपलब्धियां हासिल हुई है। तो हम भी उनकी जो सोच है कि कैसे कांग्रेस को अपने को करना चाहिए उसका उपयोग करना चाहते थे। और ऐसा नहीं है कि उनके हमारे बीच में कोई मतभेद थे, मगर इतना अवश्य है कि वो जो तरीका था उनका, उस पर थोड़ा सा, क्योंकि वो पार्टी के अंदर कुछ विशेष अख्तियार चाहते थे। अब हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें सहमति नहीं बन पाई हमारे नेतागणों में इस बात को लेकर के। तो उन्होंने कोई बिना किसी कटुता के, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं और ये फैसला हुआ। चिंतन शिविर से अमृत निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। जब आप बैठते हैं, बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है और ये खुला चिंतन शिविर होगा। और पार्टी ऐसा नहीं कि कोई ये हम पहली बार मिलें या आखिरी बार मिलेंगे, हम लोग आगे भी निरंतरता बनाए रखेंगे। गलतियां कहीं पर होती हैं और उनको हम सुधारेंगे, उससे इम्प्रूवमेंट करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है सर, आप बार बार कहते हैं कि एक उम्र, जो शारीरिक उम्र है वो भी बढ़ रही है, राजनीतिक उम्र भी बढ़ रही है। आप कहते हैं कि मैं दिल्ली चले जाऊंगा। आप हरीश रावत अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने फैंस को क्या कहेंगे? हरीश रावत जी का राजनीतिक भविष्य कहाँ जाने वाला है? मेरा राजनीतिक भविष्य उत्तराखंड के साथ, गाँव के साथ। देखिए, मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने अपने को ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली चला गया तो उत्तराखंड नहीं आया, बल्कि बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो यहाँ से निकल करके गए तो वापस नहीं आए। मैं तो दिल्ली में भी अच्छी स्थिति में था, लेकिन मैं वहाँ से लौट करके उत्तराखंड में काम करने के लिए आया हूँ। अब भी मेरा दिल उत्तराखंड में है और यदि जहाँ भी रहूँगा लेकिन उत्तराखंड के लिए काम करूँगा। तो ये थे हरीश रावत, जिन्होंने कहा कि उम्र भले ही बढ़ रही है लेकिन वो राजनीति के लिए काम करते रहेंगे और उत्तराखंड में उनका दिल है। चाहे वो दिल्ली चले जाएं या कहीं भी काम करें, उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए वो लगातार काम करते रहेंगे। बड़ा सवाल इस समय कांग्रेस के भीतर जो चल रहा है प्रशांत किशोर को लेकर, वो पार्टी में शामिल नहीं हो रहे, उस पर सिलसिलेवार तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बोले हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के आइडिया ठीक हो सकते हैं लेकिन उनका जो तरीका था कांग्रेस में आने का वो सही नहीं था, इस वजह से उनको पार्टी में शामिल नहीं कराया गया है। इसके अलावा चिंतन शिविर जो कांग्रेस अब करने जा रही है वो एक महत्वपूर्ण पक्ष है कांग्रेस के लिए। हरीश रावत कहते हैं कि उससे अमृत जरूर निकलेगा। और जहां तक बात है हरीश रावत के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा, उस पर उन्होंने आज मुस्कुराते हुए जवाब दिया है कि उत्तराखंड और उत्तराखंड के गांवों के लिए वो काम करते रहेंगे। कैमरामैन प्रतीक के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।